भारतीय सेना का इतिहास साहस की कई कहानियों से भरा है। बहादुरी की कुछ कहानियां सामने आ जाती हैं और कुछ इतिहास के पन्नों में ही दफन हो जाती हैं। आज हम आपको शौर्य की एक ऐसी ही कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं। विदेशी धरती पर हिंदुस्तानी रणबांकुरों की ये वो वीर गाथा है जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन खुखरी। एक हिंदुस्तान के सिपाही के लिए उसकी वर्दी एक धर्म है और उसका हथियार एक भगवान है। और आतंकवादी हमारे से हमारा भगवान मांग रहे थे। वो चाह रहे थे कि हम हथियार और कोई भी रास्ता बोलेंगे शांति के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हथियार डालने का जो रास्ता है ये शायद एक सिपाही को कबूल नहीं है। करीब करीब 75 डेज घेरे के अंदर आप हैं। बाहर से आपको आतंकवादियों ने घेर लिया है। आपको ये नहीं मालूम कि अगली सुबह आप देखेंगे या नहीं देखेंगे। हालात बुरे थे, हर पल मौत का खतरा था, मगर दिल में हौसला कायम था। चिंता सिर्फ तिरंगे के मान सम्मान की थी। ये है विदेशी धरती पर हिंद के जांबाज वीरों के अदम्य शौर्य की अनसुनी कहानी, ऑपरेशन खुखरी। इंडियन आर्मी का वो ऑपरेशन जिसे साल 2000 में दिल्ली से करीब 9433 किलोमीटर दूर दक्षिण अफ्रीकी देश सिएरा लियोन में कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। ऑपरेशन खुखरी में विद्रोही संगठनों के कब्जों में 75 दिन में फंसे 235 भारतीय सैनिकों को आजाद कराया गया था। उस वक्त सैनिक किन हालातों में रहे, उन पर क्या गुजरी और कैसे इंडियन आर्मी ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। ये ऑपरेशन खुखरी जो था सर, इसमें आपने घास की रोटियां खाई, बहुत तकलीफ में रहे, लेकिन जो बाकी के देश थे 16 देश, उन लोगों ने हथियार डाल दिए थे। सिर्फ भारतीय सेना थी जिन्होंने डट कर मुकाबला किया और सबसे बड़े रेबल ऑर्गेनाइजेशन को पर कब्जा किया। ठीक कह रहे हैं आप। करीब 17 देश इसमें थे जिसमें से 16 ने हथियार डाले हैं और हिंदुस्तान का सिपाही है जिसने कि अपने देश की इज्जत के लिए लड़ाई लड़ी है और वापस इज्जत से वापस हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तानी वीरों की ये शौर्य गाथा साल 2000 में तब शुरू होती है जब भारतीय सेना यूनाइटेड नेशन की शांति सेना के हिस्से के रूप में अफ्रीका की गृह युद्ध खत्म होने के बाद विद्रोहियों और सरकार में हुए समझौते को लागू कराने के लिए सिएरा लियोन गई थी। मेजर जनरल पुनिया उसी शांति सेना का हिस्सा थे, मगर उसी वक्त 1 मई 2000 को विद्रोहियों के संगठन रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट ने शांति सेना पर हमला कर दिया। ये हमला मकैनी इलाके में किया गया। उधर सिएरा लियोन के कैलाहुन में गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियों को सैकड़ों आरयूएफ विद्रोहियों ने घेर कर बंदी बना लिया। वो उन पर हथियार डालने का दबाव बना रहे थे। टेंट में राशन भी खत्म हो चुका था, मगर भारतीय सैनिकों ने हार नहीं मानी। वहीं भारतीय सैनिकों का दूसरा दल लगातार विद्रोहियों से बात कर रहा था, मगर जब कोई रास्ता नहीं निकला तो विद्रोहियों पर हमले का फैसला लिया गया। 30 घंटे में ऑपरेशन पूरा करने का प्लान बनाया गया। 15 जुलाई 2000 को ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना के 2000 जवानों ने 2000 विद्रोहियों पर हमला बोल दिया। विद्रोही संगठन बेहद मजबूत था। अपने ही घर में हमले की उम्मीद नहीं थी। कई विद्रोही इस ऑपरेशन में मारे गए, जबकि एक भारतीय सैनिक भी शहीद हुआ। इस तरह ऑपरेशन खुखरी से सिएरा लियोन में शांति आई, जो अभी तक कायम है। ऑपरेशन 2000 में हुआ था, मेरे को 2020 में पता चला। देश की गलती नहीं है, एक घर में रहकर भी मुझे 2020 में पता चला। पहली बार पता चला था कि मेरे फादर को हॉस्टेज बना लिया था करीबन 10 दिन के लिए। अगर आप कहते हैं 75 दिन तक उनने घेरा था, मोटिवेशन कहाँ से आता? बट मुझे लगता है कि इनकी वर्दी में ही मोटिवेशन। वो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हिंदुस्तान की आर्मी और फोर्स की जो जीत है, वो एक जुनून एक हिंदुस्तान के सिपाही के अंदर है, उसकी वजह से है। हर दिन जब हम आतंकवादियों के घेरे में फंसे हुए थे,
हर दिन हमारे को एक ही जो मोटिवेशन या जो एक सिपाही को हर दिन याद रहता था कि मैं अपने देश का नाम रोशन एक दूसरे मुल्क में आया हूं, किसी भी हालत में मेरे देश का नाम नीचा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, एक हिंदुस्तान के सिपाही के लिए उसकी वर्दी एक धर्म है और उसका हथियार एक भगवान है। इससे बड़ा और कुछ मैं नहीं बोल सकता। और आतंकवादी हमारे से हमारा भगवान मांग रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम हथियार डाल दें। और जिसको मैं बोलता हूं हम पूजा करते हैं, उनको मैंने समझाने का भी बहुत कोशिश किया कि ये हथियार डालना मुमकिन नहीं है। आप और कोई भी रास्ता बोलेंगे शांति के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हथियार डालने का जो रास्ता है ये शायद एक सिपाही को कबूल नहीं है। और इसीलिए करीब करीब 75 डेज एक कोशिश जो हमने की कि किसी तरीके से हम शांति के जरिए रास्ता निकालें। और जब पुनिया साहब, एक वाकया जो आप बताना चाहेंगे कि जहां पर आपको लगा कि आतंकवादी अब आप पर पूरी तरह से हावी हो गए हैं और आतंकवादियों से लड़ना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर से 2 दिन का ऑपरेशन 75 दिन तक चला, कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा वक्त आया था? हर दिन अपने आप में अलग था। जिस 75 दिन की आप बात कर रहे हैं वो 75 दिन थे सर्वाइवल के, कि एक घेरे के अंदर आप हैं, बाहर से आपको आतंकवादियों ने घेर लिया है, आपको ये नहीं मालूम कि अगली सुबह आप देखेंगे या नहीं देखेंगे। जब हर रात हम अपने मोर्चे में खड़े होते थे तो यही इंतजार था कि आज हमला होगा, आज आतंकवादी हमला करने वाले हैं, आज की रात शायद आखिरी रात होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप एक मोर्चे में हैं और सामने आपके हजारों आतंकवादी हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अटैक होने वाला है, तो ये 75 दिन इस हालात में निकालना अपने आप में एक चैलेंज कह सकता हूँ। लेकिन जब आखिरी में हम अपने मोर्चों से बाहर निकले हैं तो सर पे कफन बांध के निकले हैं कि भूख से नहीं मरना है, मरना है तो लड़के मरना है, मैदानी जंग में मरना है। और जो हर दिन एक सिपाही को अंदर से उन्होंने मारा है 75 डेज तक, उसका जुनून, उसका बदला कहीं न कहीं हमारे भी दिल में था कि इतनी हमने 75 डेज तक जो सहन किया है। सुना कि आप लोगों का भोजन खत्म हो गया था, रसद खत्म हो गया था, तो आपने घास भी खाई, ये कैसे हुआ? ऐसा है, जब आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिंदा रहना जरूरी है और हो सकता है कल को लड़ना भी पड़ सकता है, तो आपको किसी तरीके से तो जिंदा रहना है। और यही चीज़ है, जब आदमी ऐसे हालात से निकलता है तो आदमी घास क्या कुछ भी खा सकता है जिंदा रहने के लिए, लड़ने के लिए। लेकिन हम अपने देश के लिए लड़ रहे थे। हम अपने देश के जो तिरंगा झंडा है, जब शांति सेना में जाते हैं इस वर्दी पे लगाया जाता है। आपको मालूम है तिरंगा झंडा कब लगाया जाता है? या तो एक आदमी शहीद होता है मैदान के जंग में, उसको तिरंगे झंडे में लपेटा जाता है, या फिर एक आदमी विदेश में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए विदेश की ड्यूटी पे जाता है तो उसको तिरंगे से नवाजा जाता है, उसके छाती के ऊपर तिरंगा झंडा लगाया जाता है। और हर दिन जब आप वो महसूस करते हो तिरंगा अपने वर्दी के ऊपर, तो वो तिरंगे से ज़्यादा और कोई मोटिवेशन तो हो नहीं सकती। बहुत सवाल किए, बहुत जागरूकता थी, बहुत कुछ पूछा कि कैसे, बिकॉज हम फौज में नहीं है, हमें ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे आप लोग इतने ज़्यादा मोटिवेटेड रहे। अगर आप कहते हैं 75 दिन तक उनने घेरा था, मोटिवेशन कहाँ से आती थी? बट मुझे लगता है कि इनकी वर्दी में ही मोटिवेशन है। इनकी वर्दी के जो निशान हैं वो देश प्रेम के लिए है। इनकी वर्दी से इनको मोटिवेशन मिलती है, इनकी वर्दी से इनको ताकत मिलती है। ये लोग उसी के लिए जीते हैं और मरते हैं तो उसी के लिए। जो हो सकता है हम जैसे आम नागरिक ना समझ पाएँ, बट आई एम श्योर इंडियन आर्मी का हर सोल्जर सेम करता उस मोमेंट पे, सेम फीलिंग रखता, क्योंकि वो सब इनकी वर्दी से इनको